तुम अपने आत्मा के शांति में सच्चे सुख को पा सकते हो। किसी का दुख बंटना और किसी के साथ अनुभव करना मानवता की सबसे बड़ी शिक्षा है। कभी कभी आत्मा की शांति के लिए विचारों का त्याग करना आवश्यक होता है। सत्य का पालन करना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। भलाई करने में हमें भी अपना हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि भला होना ही सुख का स्रोत है। समर्थन, करुणा और समझदारी से सजीव रिश्ते बनाएं। आत्मा को समझने का पहला कदम है खुद को जानना। अशांति का कारण हमारे अटल इच्छा शक्ति में है, जो हमें दुख में रख सकती है। स्वीकृति और निर्मलता के साथ जीवन को अपनाएं। आत्मनियंत्रण में ही सच्चा स्वतंत्रता है। अपनी मनोबल की रक्षा करें, क्योंकि यह जीवन को सकारात्मक बना सकता है। विश्वास, ईमानदारी और सहानुभूति से जीवन को सुंदर बनाएं। सच्चे प्रेम में ही आत्मा का सच्चा स्वरूप प्रकट होता है। आत्मसमर्पण और सेवा से ही अद्भुत आनंद मिलता है। अपने अंतर की शांति के लिए बाह्य विकृतियों को त्यागें। क्षमा और सहमति से ही मनोबल की सुरक्षा हो सकती है। सांसारिक वस्त्रों के पीछे छुपे आत्मा की महत्वपूर्णता को समझें। मित्रता में आत्मा का आभास होता है और यह जीवन को सार्थक बनाता है। वाणी का प्रयोग समझदारी, अच्छाई और करुणा के साथ करें। आत्मा का परिचय करने के लिए ध्यान और मेधा का अभ्यास करें। आत्मा की पहचान में दूसरों की सहायता करें। अपने आत्मा को उच्चतम शिक्षा से समृद्ध करें। आत्मा का सुंदर रूप अपने कर्मों से प्रकट होता है। आत्मा को भगवान में देखने के लिए भक्ति और प्रेम का अभ्यास करें। ध्यान, साधना और सत्संग से आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाएं। कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। अपने काम में सुंदरता खोजो, उससे सुंदर कुछ और हो ही नहीं सकता। कल मैं चालाक था, इसलिए दुनिया को बदलना चाहता था। आज मैं बुद्धिमान हूं, इसलिए खुद को बदल रहा हूं। मौन रहना भगवान की भाषा है। दुनिया हमें मूर्ख बनाती है, कहती हैं कि हमें कल का इंतजार करना चाहिए, जबकि जीवन का आनंद तो इसी क्षण में है जिसमें अभी आप जी रहे हैं। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। सूरज की किरणें दीवार पर गिरती हैं और दीवार चमकने लगती है। असल में यह दीवार की चमक नहीं है। ठीक इसी प्रकार दुनिया में हर चीज की अपनी खुद की कोई खूबी नहीं है। इसलिए तुम अपने अंदर उस स्रोत की तलाश करो जो कि हमेशा अपनी खुद की रोशनी से चमकता है। एक बार तुम्हारे भीतर का गुलाम गायब हो जाए तो तुम बादशाहों के भी बादशाह बन जाओगे। दिल से निकलने वाले शब्द ही दिल में प्रवेश करते हैं, बाकी सिर्फ बनावटी बातें हैं। भगवान की प्रेम भरी दृष्टि से सभी जीवों को देखो। कर्म करते वक्त भगवान की उपासना करो, फल की चिंता मत करो। सच्चे स्नेह से सभी को प्रेम करो, भले ही वे तुमसे अलग हों। अपने कर्मों को निष्काम भाव से करो, फल की आकांक्षा मत करो। अगर तुम्हें कुछ मिला हो तो भगवान का धन्यवाद करो। दुख और सुख को समान दृष्टि से देखो, यह जीवन का नियम है। जीवन को सरलता से जियो और हमेशा सच्चे मार्ग पर चलो। अपनी भूलों को स्वीकार करो और सुधारने का प्रयास करो। अपने मन को शांति से रखो, भगवान सदैव तुम्हारे साथ हैं। किसी के प्रति नेतृत्व का भाव रखो, लेकिन अहंकार में नहीं। दूसरों की भूलों को माफ करो जैसा तुम्हें कर्मिता है। सबको समर्थन दो और अन्याय के खिलाफ खड़ा होने का साहस रखो। अपने कर्मों को आत्मनिर्भर बनाओ और दूसरों को भी सहाय्य करो। अन्यों की भलाइयों के लिए सक्रिय रूप से काम करो। सत्य और न्याय के लिए खड़े रहो, चाहे जैसा भी परिस्थिति हो। आत्मसमर्पण से कर्म करो और भगवान के प्रति पूरा विश्वास रखो। अपनी इच्छा शक्ति को सही दिशा में लगाओ और सच्चे मार्ग पर चलो। धन्यवादी बनो और जीवन के हर पल का आनंद लो। अन्यों के गुणों को सीखो और उन्हें प्रेरित करने का प्रयास करो। अपने मन को विशेषज्ञता और समर्थता के साथ विकसित करो। सभी के प्रति आदर रखो और उनकी समीक्षा न करो। दुनिया भर में समर्थता की खोज में रहो और अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करो। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है?
श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। युद्ध हो या जीवन सफलता, केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच, अहंकार, वासना या ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। कल की फिक्र मत करो, जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा।